आज मिलाते हैं डॉक्टर कीर्ति पाठक जी से, जो जिला चिकित्सालय रुद्रपुर में होम्योपैथी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। जानते हैं एक अन्य बीमारी के बारे में। डॉक्टर साहब, ये ऑस्टियो आर्थराइटिस ये बीमारी होती क्या है? डॉक्टर ऑस्टियोआर्थराइटिस एक जॉइंट डिजीज़ है। जी इसमें क्या होता है कि जहाँ पर भी जॉइंट्स मिलते हैं जी तो वहाँ पर जो है एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज मतलब एक तरह से कार्टिलेज। कह सकते हैं कि जॉइंट्स की जो है कवरिंग होती है। जी ठीक है, तो ये जो कवरिंग होती है मतलब कुशन की तरह काम करता है। जी और इनके बीच में जो है फ्लूइड जी फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड। जी तो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसका जी। प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे कम होता जाता कम है। होता हो। जी जी तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो कार्टिलेज होता है उसमें टेयर होने लगता है, जी। मतलब टूट फूट होने लगती है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि हाँ जॉइंट। डॉक्टर साहब, ये एक प्रश्न था मन में कि ये ऑस्टियो आर्थराइटिस ये जो बीमारी होती है, काफ़ी लोगों को देखने में आती है कि ये बीमारी कहते हैं कि अक्सर बुढ़ापे में होती है। ये बीमारी होती क्या होगी डॉक्टर साहब? इसमें इसको हम बेसिकली डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि टूट फूट होती है। जी तो जो आपके जॉइंट्स जो होते हैं, जॉइंट्स में लेयर होती है, जी मतलब एक कार्टिलेज की कवरिंग रहती है, वो कार्टिलेज। कुशन की तरह काम करती है। जी जी और इन दोनों जॉइंट्स के बीच में जो है फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है जी तो ये फ्लूइड जो है कम होते जाता है, इसका प्रोडक्शन कम होने लगता है। जी तो इसकी वजह से क्या होता है कि कार्टिलेज जो है वो आपस में कांटेक्ट में आने लगते हैं, तो कार्टिलेज जो है वो टूटने लगते हैं। कार्टिलेज टूटने लगती है। हाँ, तो इसमें जी टूट फूट होती है, जी ये है। और जो आपके कार्टिलेज के टुकड़े हैं वो आपके फ्लूइड में आ जाते हैं। जी फिर धीरे धीरे बोन्स का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है। तो जब बोन्स का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है तो जो उसका सरफेस होता है वो इरेगुलर हो जाता है। जी कहीं कहीं पर जो है प्रोजेक्शन से हो जाते हैं, जी मतलब पॉइंटेड कह सकते हैं, प्रोजेक्शन जैसे बन प्रोजेक्ट। जाते हैं। जी तो वो जो है आपको चलने में जी। या फिर जब आप कोई भी मूवमेंट करते हैं उस टाइम पर ये चुभते हैं। चुभते हैं, आवाज़ तो करते हैं, फिर कट कट हाँ, की या जिस कट तरह कट की आवाज़ करते हैं जी ये। तो जी इसके जो तो इसमें साइन एंड सिम्टम्स में क्या मिलते हैं कि जी। पेशेंट आके ये बोलते हैं कि उनको जोड़ों में दर्द हो रहा जी। है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमनली जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है वो कौन सा होता है? नी जॉइंट होता है। नी जॉइंट। और ये जो है ज़्यादातर आपको फीमेल्स में देखने को मिलता है। अगर जी। एज 45 से ऊपर है तो ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है। अगर 45 से बिलो है तो ये जी। ज़्यादातर जो है मेल्स में देखने को मिलता है। जी तो इसमें क्या होता है कि एक तो इसका जो मेन कॉज है वो आपका है कि जी कार्टिलेज टूट रहा है। टूट तो रहा है। एज की वजह से एज फैक्टर है इसमें एक, तो जी। ओल्ड एज में अगर ये जो है जल्दी बिफोर 45 ईयर्स एज में हो रहा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? कोई चोट वगैरह लगी हो पहले, पहले। ये हो सकता है। या फिर ओबेसिटी ओबेसिटी भी जो है इसका मेन रीज़न है। जी। कहने का मतलब ये है कि जैसे तैसे जॉइंट्स में जो है आपका प्रेशर पड़े, स्ट्रेन पड़े, स्ट्रेस पड़े तो इसकी वजह से जो है इसमें टूट फूट होगी। जी। टूट फूट कैसे भी हो तो ये जो है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस मैं कॉज कर सकता है। कॉज हो जाती है। तो इसमें जो पेशेंट बताता है सबसे पहले यही बोलता है कि उसको जो है जोड़ों में दर्द हो रहा जोड़ों है। में। और दूसरा ये बोलेगा कि उसको जो है चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कत होती है और स्टिफनेस आ जाएगी, अकड़न सी जकड़न सी रहेगी। जी और तीसरा जो है देखने में जो है आपको सूजन वगैरह नज़र इसमें आ सकती है। जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बता दीजिए कि क्या अन्य ऑर्गन में भी नुकसान होता है, इसका इफेक्ट पड़ता है? इसमें क्या होता है कि अगर जैसे आपका ये जॉइंट्स पे डिपेंड करता है, वैसे तो नहीं होता, जी। लेकिन अगर इसमें स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, अगर किसी को जो है स्पाइन का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो तब जाके आपका यूरिनरी ब्लैडर रेक्टम को इन्वॉल्व कर सकता है, वो भी जब नर्व कॉम्प्रेस हो जाए। अदरवाइज ये जो है अदर ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं करता है। जैसे नी जॉइंट का हुआ है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जी। हैंड्स के अगर जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। हिप जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो हिप जॉइंट और स्पाइन के केस में हो सकता है कि नर्व दब जाए। हाँ, जी। तो अदरवाइज ये नहीं करता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये डायग्नोस, इसके जो डायग्नोस क्या क्या होते होंगे, मतलब डायग्नोस के लिए क्या क्या करते हैं? एक तो डायग्नोसिस के लिए हम यही देखते हैं कि एज फैक्टर मेन जो है, हाँ। और दूसरा जो है इसके जो भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हम एग्जामिनेशन करते हैं। जी। एक हम ये चेक करते हैं कि जैसे घुटने में हाथ रख के हाँ। हम जो है घुटने का मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट तो करते उस टाइम पर जो है हमें कुछ क्रंचिंग जैसा फील होता है या जी। क्रैकलिंग जो साउंड आती है, जी। तो इससे हमें लगता है कि ये वो है। अगर हमें और कंफर्म करना है तो फिर हम एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे जब हम करवाते हैं तो उसमें हमें
बोनी स्पर्स मिलता है। जो मैंने आपको बताया था कि बोन्स जो है वो इरेगुलर हो जाती हैं और जी, उसके जी। प्रोजेक्शंस हमें दिखाई जी, देते जी, हैं, जी। तो उसको हम ऑस्टोफाइट्स भी बोलते हैं। जी। या फिर जो कार्टिलेज के रेमिनेंट्स हैं, जो उसके टुकड़े वगैरह हैं, वो आपको जो है दोनों जॉइंट्स के बीच में दिखाई दे सकते हैं, साइड में। तो सब ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से जो पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए कुछ आप सलाह देना चाहेंगे कि जिससे उनको उनके लिए आराम मिल पाए इस हाँ, टाइप? उनके लिए एक तो मैं यही कहूँगी कि वो जो है होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। जी। इसमें जो टूट फूट हो चुकी है वो तो हो चुकी है, हाँ। लेकिन हम इसको बढ़ने से जो है रोक सकते हैं। जी। तो इसके लिए वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि उनको जो है पालथी मार के नहीं बैठना है। पालथी मार के बैठने से जो है उनको ज़्यादा तकलीफ होगी, जॉइंट्स को जो है और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। जी। प्रेशर पड़ेगा। और दूसरा वो जो टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, या तो वो चेयर यूज़ कर सकते चेयर हैं यूज़ कर या फिर सकते वेस्ट। हैं। और एक जो है वो वॉक भी कर सकता है। अगर कुछ लोगों का जो है वेट ज़्यादा जी। है तो वो वॉक कर सकता है, और इसमें वॉक करना है तो फिर धीरे धीरे करना है, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज इसमें कर सकते हैं। जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो आज ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जो जानकारी दी उसके लिए बहुत से लोगों को लाभ होगा निश्चित तौर पे। इस रोग से जो है बहुत सारे लोग ग्रसित रहते हैं, और वो आपकी जो आपने जो सलाह दी उसको मानेंगे तो निश्चित तौर पर उसको लाभ होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब।